you. Good noon as well. Namaskar. I'm Dr. Deepak Kumar, and today we are live. We came today for the session of cybercrime awareness. I would request. Hello, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सर, कहाँ वादियों में कहाँ पे हैं आप? आज संडे है साहब, तो छुट्टी मना रहे हैं। बहुत दिनों बाद एक छुट्टी मिली है संडे को, जिसमें हमें मैंने ट्रैवल पकड़ नहीं करना है, लिया तो आपको। इसलिए नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई दीपक, एंड दिस इज अ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ। और जिस तेजी से साइबर अपराध बढ़ रहा है इस समय, और जिस तरह से रोज शिकायतें आ रही हैं, आई थिंक हम लोगों को ये अपने एफर्ट्स और डबल कर देने चाहिए। और जितने भी लोग हमें सुनते हैं, ज्वाइन करते हैं, वो ये नॉलेज अपने तक सीमित ना रखें। It's very important that they should share it down to their family members, to their relatives, grandparents, parents, everyone. बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कुछ इम्पोर्टेंट भी है सर। बेसिकली लाइक इट्स बीन अ रिक्वेस्ट फ्रॉम पीपल कि अभी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है साइबर में, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, एक पर्सपेक्टिव में। बट मैं चाहता हूँ कि सर इस सेशन के माध्यम से, एक छोटा सेशन है ये बेसिकली ऑनलाइन, और इस सेशन में कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो मैं मतलब आपके माध्यम से पूछूंगा, और आप उसको कन्वे भी कीजिएगा, क्योंकि आप इतने कंटेंट शेयर भी करते हैं, और you are also going to different places to aware people, students, academies, law enforcement agencies, investigating agencies, pan India perspective. So सबसे पहले तो व्यूअर्स, आपको सबको नमस्कार एक बार और, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी पीपल हु आर लिसनिंग टू अस। पहली चीज सर, थोड़ा सा आप अपना बताइए डिजिटल अरेस्ट के बारे में। सर ये काफी ज्यादा है और काफी इससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। दो चीजें, ये हो क्या रहा है और उससे कैसे बच सकते हैं बेसिकली। तो नमस्कार ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, हैप्पी नवरात्रास, एंड दिस इज अ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ। इस समय कॉलर्स ने एक आतंक मचा रखा है। एआई का माध्यम से, ऑटो बॉट के माध्यम से आप पे कॉल्स आते हैं। अभी कल मेरे पास एक घटना आई जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से एक ऑटोमेटेड कॉल आई। अभी तक वो टीआरएआई के नाम से कॉल कर रहे थे, फिर वो लोग फेडेक्स के नाम से कॉल कर रहे थे, फिर सीबीआई के नाम से कॉल कर रहे थे। अब तो उन्होंने हद ही पार कर दी। अब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से कॉल किया और कहा आपके नाम समन है और कृपया 1 दबाएं, 9 दबाएं। तो मतलब रोज एक ये नई है। और हाँ, दो दो हमारे जो थर्ड पार्टी एप्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने सस्पेक्टेड स्पैम लिखना शुरू कर दिया है, बट स्टिल लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं। और मेरा मानना यह है कि जब हमारी रियल इंटेलिजेंस कम हो जाए और हम सोशल मीडिया इंटेलिजेंस पे ज्यादा बिलीव करने लगे, तब ये घटनाएं बढ़ती हैं। मतलब अगर मैं सिर्फ डिजिटल कंटेंट ही कंज्यूम करता रहूंगा, तो जो मेरे ब्रेन की अपनी थॉट प्रोसेस है, जो ऑब्जर्विंग नेचर है हम लोगों का, कि जब मैं आंख बंद करता हूं तो मैं अपने अंदर कुछ ऑब्जर्व कर सकता हूं, वो बंद होता जा रहा है, क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं डिजिटल अरेस्ट की, ये बात एक बेसिक सी समझनी जरूरी है। इसे हम आईक्यू भी कह सकते हैं, कि हिंदुस्तान की पुलिस, आपने कितना भी छोटा या बड़ा अपराध किया हो, आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है। आपसे ये नहीं कहती है कि कमरे में बंद हो जाओ और किसी से बात मत करना, हमने तुम्हें डिजिटली अरेस्ट कर लिया है। अगर मैं वो फोन बंद कर दूं और काट दूं और उसको स्विच ऑफ करके रख दूं, तो पुलिस मेरे को ऑनलाइन बैठ के बेड़ियां नहीं पहना सकती। पहली बात। दूसरी बात, अगर पुलिस आपसे कुछ पैसा मांग रही है, तो ये भी गलत है। कोई ऐसा कानून नहीं है जहां पे रियल टाइम में भी और वर्चुअली भी पुलिस आपसे ऑनलाइन या ऑफलाइन रिश्वत मांगे या कहे मैं आपको छोड़ दूंगा, आप लाख रुपए जमा कर दीजिए। तीसरा, आजकल एक नया चल रहा है जिसमें एक बड़ी दर्दनाक घटना अभी घटी। एक महिला टीचर का हार्ट अटैक से देहांत हो गया, जब उनके पुलिस बन के किसी ने कॉल करके ये कहा कि आपकी बेटी किसी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। तो मेरा फिर से ये आप लोगों को आग्रह है कि अपनी बेसिक इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करिए। वो जो कॉल व्हाट्सएप पे आई, उसका नंबर +92 से शुरू हो रहा था, यानी कि 92 पाकिस्तान का कोड है। इस नंबर से कोई हिंदुस्तानी पुलिस ऑफिसर कैसे फोन कर सकता है? तो डिजिटल अरेस्ट के लिए आप सचेत रहें, अवेयर रहें। अगर ऐसा कोई कॉल आप पे आए, फौरन उसे काटें और संचार साथी .gov.in के चक्षु ऐप पे सूचित करें, जिससे जो हमारा बैकएंड है, जहां दीपक जी और ये सब काम करते हैं, वो लोग फौरन इन नंबरों को
इन IMEI नंबर्स को ब्लॉक कर सके और स्थानीय साइबर सेल को सूचित करके उन लोगों को गिरफ्तार कर सके। तो डिजिटल अरेस्ट ये है दीपक, और इस समय रोज मामले आ रहे हैं, और ये लोग अब सीनियर सिटीजन्स को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी इंटिमिडेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। उन्हें अपने घर की इज्जत, बच्चों बिल्कुल की इज्जत बिल्कुल बहुत बिल्कुल प्यारी होती है, और ये इतने बदमाश हैं कि ये धमकी में ये भी कहते हैं हम आपके बच्चों को हार्म पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। द पॉइंट हियर इज आई एम रिपीटिंग अगेन, लाइक सब लोग घबरा करके जब लुट जाते हैं तब जा करके रिपोर्ट करते हैं कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, और ये भी क्लेम करते हैं कि सर गलती हो गई। मेरा ये कहना है कि गलती से कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे लोग अवेयर नहीं होते, और अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट। और अभी सर आपने बोला कि हाउ टू रिपोर्ट दैट चक्षु, तो मैं एक बार हल्का सा रिपीट कर दूं कि नथिंग, जस्ट गो टू गूगल एंड जस्ट टाइप चक्षु लाइक दिस सिंपल, एंड चक्षु पोर्टल में जा करके यू कैन जस्ट go to report like this. Do you have an option called reporting this particular? यहाँ जाकर के आप bottom में you can repeat this, report this particular, and then you can go to the bottom. यही है। This is the place. So you just update everything कि आपको किस आगे method मंदिर से से अंदर choose ले the जाओ। category, किस पर्पस से आया है, choose the date and time, और बस आपको सबमिट करना है। दैट इज द मैकेनिज्म टू रिपोर्ट दिस पर्टिकुलर। दूसरा, साइबर क्राइम पोर्टल में भी आप इस चीज को रिपोर्ट कर सकते हैं, और ये हमेशा बताया जाता है कि यू गो टू द पोर्टल cybercrime.gov.in एंड यू हैव एन ऑप्शन कॉल सस्पेक्ट डेटा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, 2 मिनट लगते हैं अपडेट करने में, अपलोड करने में, क्या पता अगला कॉलर से आने से पहले ही, कुछ समय से पहले ही वो चीजें ब्लॉक हो जाए। सो द पॉइंट हियर इज लाइक गो टू द पोर्टल cybercrime.gov.in, अंडर दिस suspect data you do have option called report suspect, and then you have report suspect to I4C। आज जब क्लिक करते हैं देन यू विल हैव दिस काइंड ऑफ विंडो। इस विंडो में आप वेबसाइट, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम, व्हाटएवर चैनल्स आपके पास जो भी हैं, आप उन्हें अपलोड कीजिए, शेयर कीजिए, एंड दैट goes to simple like an evidence format, fill the captcha, submit it, that's it, no need to register, no need to do anything। आई एम रिपीटिंग अगेन, काइंडली रिपोर्ट। इस तरह की प्रोडक्टिव इंटेलिजेंस से काफी हेल्प मिलती है हम लोग को और गवर्नमेंट को भी, और इस चीज को ब्लॉक करने बिल्कुल के लिए। रिपोर्ट सो करना काइंडली, बहुत जरूरी है। आप सब लोग हमारे आंख और कान बनिए। आप लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया का सेवन करते हैं, साइबर दोस्त को फॉलो करिए। मैं जब रील्स डालता हूं, दीपक जी जब रील्स डालते हैं, कृपया इनको शेयर करिए। ये मोए मोए और टमटम बहुत हो गया भाई। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग लाइक अ वाओ, ये तो हम सब ने सुन लिया, लेकिन अब लोगों को ये सुनाओ कि भाई अगर ऐसा कॉल आए तो इससे कैसे बचें। अगर कोई आपको एपी के फाइल भेजे तो उसे क्लिक नहीं करना है। अगर कोई आपको बिजली का बिल काटने की धमकी दे तो उससे डरना नहीं है। कोई आपका गैस कनेक्शन काटने की धमकी दे तो उससे डरना नहीं है। कोई आपसे कहे कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो पॉइंट्स हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं, तो इन बातों से डरना नहीं है। और कोई आपको कहे कि दलजीत दोसांझ के जो टिकट हैं वो हमारी वेबसाइट से आप फ्री में खरीदिए, तो कृपया ऐसी किसी भी बेवकूफी पे ना जाएं और ये जागरूकता लोगों में फैलाएं। हमें इंटरनेट को एक साफ और सुरक्षित जगह बनानी है जहां पे हम और आप लोग और हमारे बच्चे शांति से घूम सकें और इस इंटरनेट की पावर का इस्तेमाल कर सकें। ना कि जब मेरे बच्चे ट्रोल होते हैं, उनकी फेक आईडीज बनती हैं, उनकी गलत तस्वीरें। और सुनिए, मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं आप सबको। अभी 4 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह लिखा है कि बच्चों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री को देखना, स्टोर करना, डाउनलोड करना और डिस्ट्रीब्यूट करना पॉक्सो के अंदर बहुत बड़ा जुर्म है, और इसमें नॉन बेलेबल वारंट है और इमीडिएट अरेस्ट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्यूइंग, स्टोरिंग, डाउनलोडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। और जो कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने जो वर्ड यूज किया है वो है सी सैम, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल। और हमारे यहाँ आज रोज इस तरह की समस्याएं आती हैं कि मेरे बच्चे की कोई गलत तस्वीर वायरल कर रहा है, मेरे बच्चे को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। तो आई होप ये मैसेज आप सब तक पहुंचाएं, अपनी स्टोरीज पे शेयर करें, अपने फॉलोअर्स को बताएं, और साइबर जागरूक रहें और साइबर सुरक्षित रहें। बिल्कुल, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लाइक ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, बिल्कुल फेक फेडेक्स वाले मिसयूज आधार को लेकर के, ऑनलाइन जॉब में आजकल बहुत लोग जॉब की तलाश में रहते हैं, ऑनलाइन देखते हैं इंस्टाग्राम में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में एड्स आती हैं जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के नाम पे, टास्क के नाम पे चीजें दी जाती हैं।
ऑनलाइन गेमिंग, कलर प्रिडिक्शन गेम्स, आप समझिए ध्यान से, गैम्बलिंग, इन चीज़ों पे खास कर आप लोग कभी भी इस चीज़ों में घुसिए मत। आई मीन स्टार्टिंगली यू विल हम्म, गेट गुड मनी, बट आफ्टर दैट यू नेवर नो एग्जैक्टली व्हेन दे विल ब्लॉक यू एंड व्हेन दे बेसिकली से कि आपका केवाईसी नहीं है, पुलिस पहुंच जाएगी, आपका खुद का मोबाइल हैक हो जाता है। हाँ ब्लू हाँ। टिक वेरिफिकेशन, आपका कहा जाता है आपका अच्छा प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, काफी ऐसे लोग को ऐसे मैसेज आते हैं लगता हम्म है कि बिल्कुल रियल है। सीजनल अभी जो चल रहा है आपका आईपीएल टिकट्स, कंसर्ट टिकट्स, दुनिया भर के, कल ही एक आर्टिकल आया जिसमें फेक 2.5 लाख रुपए के कॉन्सर्ट के टिकट्स बिके हैं, और ये न्यूज में भी है। दैट इज दी हम्म थिंग। इंस्टाग्राम यूजर्स काइंडली बी केयरफुल अबाउट द फर्स्ट कॉपी। लोग क्लेम करते हैं कि आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या किसी का भी आईडी अगर हैक करना हो 500 रुपए ये लगेंगे। ये अरे सब भाई, पाँच बेकार सौ है, ये सब रुपए में फ्रॉड है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए। वो कमेंट भी ऑफ कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, जहां पे आप लोग उनके रिव्यूज को नहीं चेक कर पाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हम्म अंडरस्टैंड व्हाट हम्म इज व्हाट। लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली एआई का यूज करते हुए ब्लैकमेल किया जाता है कि आपका फोटो वायरल हो जाएगा। ये सारी चीजें, ये बहुत सी कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पे हमें इन सब चीजों से बच के रहना है, जानना जरूरी है। दैट इज द अवेयरनेस। माय पॉइंट हियर इज, if you have very good connect with police or anything, हम्म that is the separate option. बट until unless जो ये मेंटल ट्रॉमा आप झेलते हो ना, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, महीने भर का, उससे पूरी फैमिली, आपके पूरे रिलेटिव्स, आपके पूरी स्कूल हम्म कॉलेज या जो भी आप सोसाइटी है उसमें आपको खुद मैनेज करना पड़ता है एग्जैक्टली हाउ थिंग्स आर वर्किंग। सो नाउ लास्ट एंड वेरी क्लियर, सर ने भी एक चीज आप क्लियर। एक मिनट दीपक, अभी आपने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, मैं उसको फिर से दोबारा दोहराना चाहूंगा। फेक शेयर ट्रेडिंग एप्स, ये इससे बहुत सावधान रहें। इसमें भी करोड़ों और लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, और 90% पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, वर्किंग लोग इसमें शिकार हो रहे हैं। ये नकली व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ते हैं, जिसमें एक फोमो क्रिएट करते हैं कि देखो मेरे पैसे डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, और उसके बाद आपसे पैसा लगवाते हैं। थोड़ा सा शुरू में आपको लालच देने के लिए एक अच्छा रिटर्न देते हैं, एंड देन दे ट्रैप यू। और एक बात और, अभी कमेंट में भी किसी ने किया है कि आजकल कई इन्फ्लुएंसर्स ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें कई दुर्घटनाएं घट चुकी हैं, कई लोगों का पैसा डूब चुका है, और कई लोगों ने बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स उठा लिए हैं। आप सावधान रहें। ये कलर ट्रेडिंग या पता नहीं किस किस नाम से चल रहे हैं, और उसमें वो नोटों की गड्डियां भी दिखाते हैं कि देखो मेरे तो इतने पैसे घर बैठे आ गए। प्लीज, मैं सारे लोगों से कहना चाहूंगा कि बिना मेहनत के आपको पैसा नहीं मिल सकता, और अगर कोई बिना मेहनत का पैसा दे रहा है तो वो आपके पास ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, और आपको कहीं बहुत बुरी मुसीबत में फंसा देगा। सो ऑनलाइन बेटिंग से बचें, फेक ट्रेडिंग ऐप से बचें। और जो अभी दीपक सर ने अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाया है रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, प्लीज उसको जरूर फॉलो करें। अब यस दीपक। एक चीज और भी है, लोग का बड़ा कंसर्न रहता है कि सर मुझे पता है कि ऐसे कुछ स्कैम्स चल रहे हैं पर मैं लूटा नहीं हूँ। दैट इज वेरी क्लियर। यू काइंडली रिपोर्ट ऑन टू द पोर्टल। आप मेंशन हम्म कीजिए कि मैं XYZ यहाँ से मैं कुछ कंटेंट रिपोर्ट कर रहा हूँ कंप्लेनेंट के हिसाब से, बट ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसमें मैं लूटा नहीं हूँ। तो समटाइम्स आपकी ये प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस भी हेल्प करती है। दैट इज वन। अगर आपकी कोई नोन में है जिनका बेसिकली पैसे कटे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट हुआ है ऐसा करके, तो उनसे आप रिपोर्ट करवाइए। रिपोर्ट करवाने पे दो चीजें होती हैं। पहला, हो सकता है उस इंडिविजुअल व्यक्ति का, विक्टिम का में भी पैसे रिफंड ना हो, सारे इश्यूज हो, पर इम्पोर्टेंट यह है कि क्या पता उस पर्टिकुलर स्कैम में जो वेबसाइट, जो फाइनेंशियल डिटेल्स, QR कोड, व्हाट्सएप ग्रुप यूज किया गया हो, क्या पता वह किसी और व्यक्ति के माध्यम जो अभी कनेक्टेड हैं उसके माध्यम से शायद स्टडी करे पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, देन दे टेक एक्शन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 1930 काम नहीं करता है, डिले होता है, कॉल बिजी जाता है, तो पोर्टल पे जाइए cybercrime.gov.in, रिपोर्ट कीजिए। पोर्टल में कुछ अगर तकनीकी समस्या होती है, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम टू रिपोर्टिंग द कंटेंट ऑन पोर्टल, ट्राई टू राइट लाइक ट्राई फ्रॉम डिफरेंट ब्राउजर वन, ट्राई अगेन। नहीं होता तो थाने में जाइए, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। अक्सर सुनने को मिलता है, सर मैंने कंप्लेंट कर दी, कोई एक्शन नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि अगर कंप्लेंट कर दी है तो आपकी भी ड्यूटी होती है टू गो टू द पुलिस स्टेशन एंड डिस्कस एंड फॉलो एंड अप। आस्क द स्टेटस, फॉलो अप। मतलब आपको मालूम फॉलो होना चाहिए, प्रतिदिन पूरे देश भर में 5,500 से 6,000 तक की कंप्लेंट्स पर डे पैन इंडिया में आती हैं। हाँ और हाँ, थाने बहुत पुलिस की कंप्लेंट्स है। कैपेसिटी भी समझिए कि किस तरह की चीजें होती हैं। तो आपके चाहे 100 रुपए हो चाहे 1 करोड़ रुपए हो, they're very things. So color prediction is very tough. I mean, people are commenting over there. That is there. So let's take some sir, कुछ हम लोग comments के questions ले लेते हैं ताकि एक both way communication रहे. Sir, the question asking like,
कि ये क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं चैट में. यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इन चैट सो वी कैन कंटिन्यू विद सम आंसर्स एंड ऑल. ओके, एक एग्जैक्टली अभी हाई बॉक्स वाला भी एक फ्रॉड बस्ट हुआ है. बिल्कुल, दैट इज हाँ, द वेरी हाई गुड बॉक्स वाला अभी इनिशिएटिव. अभी हुआ है, बहुत बढ़िया. हाँ. That is, yes, by reporting that is things as there. Yes, Ajay, talk you also correct about this particular which you mentioned कि एक्शन एग्जैक्टली एक्शन एलईए लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर डिपेंड करता है. उन्हें सब्सटेंशियल एविडेंसेस चाहिए होते हैं. जब विक्टिम रिपोर्ट ही नहीं करेगा तो कंप्लेनेंट बनेगा नहीं, तो कैसे होगा? अदरवाइज सिर्फ गवर्नमेंट क्या करेगी, सिर्फ उन कंटेंट को बैन ब्लॉक करेगी. अदरवाइज द वोंट एक्शन विल बी कम रिगार्डिंग द सेम. स्टूडेंट्स ज़्यादा डब्ल्यूसीसी लव लिखते हैं कि स्टूडेंट्स ज़्यादा देर तक रिपोर्ट डरते हैं रिपोर्ट करने से. उनके कैसे मोटिवेशन अवेयरनेस. देखो, दो चीज़ें, अवेयरनेस तो आपने दे दी, वेरी गुड, पर इसमें वो पुलिसिंग नहीं है कि आप रिपोर्ट करेंगे थाने में बुलाया जाए. आपको सिर्फ एक अपडेट देना है ताकि एक इंफॉर्मेशन हेल्प हो सके उनको वर्कआउट करने के लिए. उनके रिपोर्ट्स में मेंशन कर सकें कि यह फोन नंबर्स हैं, यह फेक आईडीज हैं, यह वेबसाइट है, यह ऐसी सारी चीजें, ग्रुप्स हैं. सो समटाइम्स दैट कैन रियली हेल्प फॉर दिस. सर, हाउ मेनी, सर देर आर सो मेनी फेक अकाउंट्स ऑन सोशल मीडिया, व्हाट इज एक्शन? सर, इसका बताइए कुछ. हिमांशु पूछ रहे हैं रिपोर्ट कि करिए, फेक अकाउंट्स को रिपोर्ट करिए, ग्रीवियांस ऑफिसर को भेजिए, मास रिपोर्टिंग करिए, ब्लॉक करिए, रिपोर्ट करिए. यही एक सोल्यूशन है. सोशल मीडिया उन अकाउंट्स को सस्पेंड करती है. मैंने अभी एक जगह पढ़ा, किसी ने एक फेक इन्फ्लुएंसर को सस्पेंड कराया. आप लोग जागरूक रहें और ऐसी गलत चीजों को रिपोर्ट करें, तभी वो ब्लॉक होगा. हम लोग इग्नोर कर देते हैं और वो लोगों के वायरल और व्यूज बढ़ते चले जाते हैं और लोग उसमें ठग लिए जाते हैं. एआई के भी आजकल बहुत डीप फेक बन रहे हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट हो रहे हैं. रिपोर्ट करिए आप लोग. ओके. एक क्वेश्चन और हमने देखा है यहाँ पे, जो कह रहे हैं कि अगर कोई फीमेल विक्टिम है और वो अपने घर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे साइबर क्राइम पोर्टल पे महिलाओं और बच्चों के लिए रिपोर्ट एनोनिमसली करके एक ऑप्शन दिया गया है, उसका यूज करें. और बाकी मैं कहना चाहूंगा बच्चों से कि देखिए, आप डरते हैं घर वालों को बताने से या प्रॉब्लम में फंसने से, ये गलत है अप्रोच. अगर कोई क्राइम कर रहा है तो आप विक्टिम हैं, आप गिल्टी नहीं हैं. आपने किसी को ट्रस्ट किया, उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा और अब वो आपको हैरान कर रहा है. वो इसीलिए हैरान कर पा रहा है क्योंकि उसे पता है कि आप अपने घर में नहीं बताएंगे और आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा. लेकिन जब आप बोलते हैं और घर पे बताते हैं और घर वाले आपके साथ खड़े हो जाएं, तो किसी भी ब्लैकमेलर की हिम्मत नहीं है जो आपको डरा सके. तो ओके, जब राइट तक राइट आप राइट. ऐसे लोगों को रिपोर्ट नहीं करेंगे और पकड़वाएंगे नहीं, तब तक ये क्राइम कभी रुकेंगे भी नहीं. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, लाइक वी हैव, अगर आप रिपोर्ट करते हैं उसकी सुनवाई नहीं होती है तो आप हाँ, GAC डॉट ग्रीवियंस गव. एपेलेट कमेटी पे जाइए, आपको फौरन मैं जाइए जीएसी पे. रिपीट, मैं सबको बताना चाहूंगा, बड़ी शर्म की बात है, साल भर लोगों में को पता देखिए ही नहीं लगभग है. 1500 ही नहीं. रिसीव हुई है. हमारी इंडिया की जनसंख्या देखिए, हमारे इंस्टाग्राम या टिंडर, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के जितने भी यूजर्स हैं, आप उनको देखिए, और लगभग सिर्फ 1500 लोगों ने रिपोर्ट किया है किसी केस को लेकर के. बस. आप यहाँ पे भी अपनी ग्रीवेंस डालिए, प्रॉपरली लिखिए कि एग्जैक्टली ये कंसर्न है, उसमें वर्कआउट होता है. दैट इज द सोल्यूशन फॉर somebody नॉट रिस्पॉन्डिंग और वर्किंग. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, on the portal cyber crime, at the corner you have this option called cyber दोस्त. आप ध्यान दीजिए, cyber दोस्त ट्विटर से लेके फेसबुक, YouTube, सब जगह है. Instagram, everywhere. So suppose you are not into like YouTube or Facebook, for example, so you may go to the platform like this. You can click here, you can simply redirect to your page, and that is the cyber दोस्त page where you can see the content. जैसे अभी हमने कल ही परसों हर समय कुछ ना कुछ अमिताभ अपडेट करते बच्चन रहते तक इसे प्रमोट कर हैं. रहे हैं देखिए, ना. बड़े बिल्कुल, बड़े सेलिब्रिटीज इसे प्रमोट एग्जैक्टली, करते हैं. यू कैन सी. इंडिया में बढ़ रहा साइबर अपराध, जी हाँ साइबर क्राइम, ये चिंता का विषय है. गृह मंत्रालय का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इसके नियंत्रण की दिशा में कार्य कर रहा है. गृह मंत्री महोदय के आग्रह पर मैं भी इस अभियान से जुड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ मिलकर इस समस्या से देश को मुक्त कराएं. हमारी थोड़ी सी समझदारी और सावधानी ही हमें साइबर अपराधियों से बचा सकती है और ये मैं आपको समय समय पर याद दिलाता हूं. अनेक अनेक धन्यवाद आपका. जय हिंद. थैंक यू दीपक, ये बताने के लिए. आई होप आप सब लोगों ने सुना और आप लोग इसे ज्वाइन करें, इस चैनल को फॉलो करें और प्लीज अपने घर में हर इंसान को, अपने नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, सबको इसके बारे में बताएं. अभी ये क्वेश्चन देख रहा हूं, फोन चोरी हो गया है, इमीडिएटली अपना सिम ब्लॉक कराएं.
उसके बाद पुलिस कंप्लेंट ऑनलाइन करें, उसके बाद अपने गूगल फाइंड माई डिवाइस या एप्पल फाइंड माई डिवाइस से फोन को रीसेट मार दें, और उसके बाद संचार साथी .gov.in पे ब्लॉक स्टोलन फोन में रिपोर्ट करके भूल जाएं। इस बीच में बताना भूल गया, सिम जरूर री इशू करा लें अपनी। तो 4 काम करने हैं। पहला प्रोटोकॉल, इमीडिएटली सिम ब्लॉक, वेट मत करो, ये मत सोचो कि मैं फोन में घंटी मारूंगा कोई शरीफ आदमी फोन वापस कर देगा। आजकल फोन से ज्यादा सिम कार्ड का मिसयूज हो रहा है, तो अगर तुमने अपना सिम ब्लॉक नहीं कराया तो हो सकता है हैकर तुम्हारे वॉलेट में घुस जाए। तो इमीडिएटली अपना सिम ब्लॉक करो, उसके बाद पुलिस कंप्लेंट करो। ऑनलाइन कर सकते हो, जाने की भी जरूरत नहीं है। अपने हाथ में बिल की कॉपी जरूर रखो। गूगल फाइंड माई डिवाइस से फोन को रीसेट मार दो, और संचार साथी .gov.in पे ब्लॉक स्टोलन फोन में रिपोर्ट करके भूल जाओ। हम लोग 21.5 लाख से ज्यादा फोन ब्लॉक कर चुके हैं और करीब 13 लाख फोन हम लोग ट्रेस कर चुके हैं। ये फिगर्स आपको संचार साथी पे खुद दिखाई दे जाएगा। दीपक बिल्कुल एक बार सर, दिखा दीजिए इन लोगों को। 1 CR को, लगभग 1 CR के आसपास जो फेक नंबर्स ने डीओटी ने बैन ब्लॉक किए हैं। मैं रिपीट करूंगा एक बार फिर से सभी लोगों को, संचार साथी इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है वर्कआउट करने के लिए। आप गूगल करेंगे चक्षु या संचार साथी, दैट इज helpful. I'm repeating again, no need to search customer care number, police number on internet. They also scammer. They can loot you any manner. That is called organized crime. Simple as that. स्पेसिफिकली रिपोर्ट जितना करेंगे उतना ही हेल्प होगा, फॉलोअप करेंगे उतना ही हेल्प होगा। हमने काफ़ी स्कूलों में, कॉलेजेस में, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से भी, पुलिसों के माध्यम से भी हमने काफ़ी सेशंस दिए हैं। समटाइम्स फिजिकली आना पॉसिबल नहीं होता है तो वी डू ऑनलाइन सेशंस, समटाइम्स फिजिकली पॉसिबल होता है तो वी कैन गो लाइक दिस। और जिन लोगों को वॉलंटियर्स हैं, साइबर वॉलंटियर्स हैं, बेसिकली दे कैन go through their CTSP, they can talk to them, they can go to the police station, they can ask the assistance like, sir, this is the cyber awareness month, हम कुछ करना चाहते हैं, अवेयरनेस देना चाहते हैं। अपनी प्रोफाइल अच्छी रखिए, अपने कंटेंट्स रखिए, ट्रेंड्स रखिए। जैसे एग्जांपल में सोनल ने लिखा है कि जैसे हम टॉप 10 सर्च करते हैं ना नेटफ्लिक्स की सीरीज, वैसे ही टॉप 10 साइबर क्राइम भी सर्च कीजिए कि नया क्या चल रहा है, एग्जैक्टली नई चीजें। तो that is also important, and share the content as well as to the people. So I'm thanks to once again to all of you. I hope many things has come out. Sir, कुछ अगर लास्ट है, कुछ बताना चाहते हैं तो बस साइबर थैंक दोस्त यू। फॉलो करिए, अच्छा कंटेंट शेयर करिए, सोशल मीडिया को हैप्पी प्लेस बनाइए, इसका फायदा उठाइए टेक्नोलॉजी। और जो आईटी टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं और हमें सुन रहे हैं, आप लोग अब साइबर सिक्योरिटी, फोरेंसिक, साइबर लॉ जैसे सब्जेक्ट्स को अभी से सीरियसली लेना शुरू करिए। हम लोग जो इंटर्नशिप्स कराते हैं उनके माध्यम से जुड़िए, आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और प्लीज लोगों को जागरूक करिए और साइबर सुरक्षित रहिए और फॉरेन रिपोर्टिंग करिए। थैंक यू दीपक फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वाज वेरी हेल्पफुल, एंड ऑल द पीपल हु हैव जॉइंड टुडे ऑन अ संडे, अब वीकेंड पे आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल द व्यूअर्स जो सुन पा रहे हैं, इसे काइंडली शेयर कीजिए, ठीक है। और धन्यवाद सर आपका भी, सभी लोगों का। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।